So this is going to be the first video of the 100 videos that I'm going to create on the most practical approach for the fat loss and how to lead a healthy lifestyle. पूरा पूरा मेरा आइडिया ये है कि अबंडेंस में डेटा साइंटिफिक लिटरेचर वहां पे है 5 पॉइंट 10 पॉइंट 13 पॉइंट ये आपने बहुत सारे सेव करके रखे हुए हैं अपने बुकमार्क में, आपको पता है आपने बहुत वीडियोस फोल्डर में सेव करके रखे हैं, आपने बहुत सारे कोर्सेज जो फ्री में मैं भी देता हूं उसको भी आपने रखा हुआ है, बट अनटिल एंड अनलेस उसका एप्लीकेशन नहीं होता है, अगर हम लाइफस्टाइल के जो बैरियर्स हैं, जो ऑब्स्टिकल है, जो हर्डल है, जो डाउट एंड कंफ्यूजन है, उनको ओवरकम नहीं करते तो आप कितना भी सेव कर लो, आप कितना भी इन्वेस्ट कर लो, प्रोग्रेस नहीं आएगी, एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोग्रेस नहीं आएगी। तो यहाँ पे आइडिया केवल ये नहीं है कि 12 हफ्ते में 10 केजी कम कर लिया। आइडिया ये है कि जब आप फैट लॉस कर रहे हो तो वो केवल एक फैट लॉस बन के ना रह जाए, राइट? व्हाट इज द फैट, मतलब ये बहुत ही गलत डायरेक्शन में जा रहा है कि आप इंसान वर्कआउट, न्यूट्रिशन, मोबिलिटी, योगा, ये सब कुछ इसलिए स्टार्ट करता है सो दैट फैट लॉस हो जाए। मतलब ये आपकी लाइफस्टाइल का पार्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 3 महीने की ट्रांसफॉर्मेशन एंड देन यू आर बैक टू योर नॉर्मल लाइफ जो आप कर रहे थे। तो ये एक ऐसी साइकिल बनेगी जो आपको आपका पूरा कॉन्फिडेंस जो है वो खत्म कर देगी, आपका बिलीफ सिस्टम खत्म कर देगी। फिर आप ऐसी चीजें बोलने लगोगे कि मेरे पास बहुत टाइम ही नहीं है, मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत खराब है, मेरे जेनेटिक्स ही बहुत खराब है, मेरी फैमिली में ही ये चलता आ रहा है, मैं शुरू से ही मोटा हूं। या पता है कब बोलते हो? जब आपने कुछ टाइम ट्राई किया, रिजल्ट आए, लेकिन वापस से आप अपने उसी कैटेगरी में चले गए। तो ये जो इंटायर एक इको चैम्बर बन चुका है ना फैट लॉस को लेके, वो ऐसा हो गया है कि आप जो भी कर रहे हो स्टेप है, सो यू आर नॉट डूइंग इट फ्रॉम अ प्लेस ऑफ योर ओन वेलबींग कि ये बेटर होगी, इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट है, वो केवल फैट लॉस पे ध्यान है। तो ये इन आइडियाज को ब्रेक करना, आपके पास नॉलेज अबंडेंस में है तो फिर आप एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर पा रहे हो? वो बेसिकली इसलिए हो रहा है बिकॉज डे टू डे लाइफ के जब चैलेंजेस आते हैं उनको हम पहले एड्रेस नहीं करते, और वो जब आ जाते हैं तो हम फिर इमोशनल डिसीजंस बनाते हैं, राइट? एंड देन वो इमोशनल डिसीजंस को हम जस्टिफाई करते हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट मीडियम से कि इस वजह से मैंने ये किया, मैंने बाहर गया तो मैंने 10 दिन न्यूट्रिशन अपनी फॉलो नहीं की। तो ये सारे अप्रोच को चेंज करना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर इसको हम फंडामेंटली ब्रेक नहीं करेंगे तो आप देखो कि 12 हफ्ते 24 हफ्ते जैसे रिडिकुलस कि मतलब आप एक ट्रांसफॉर्मेशन साइकिल में ही थोड़ी अपनी पूरी लाइफ निकालोगे, राइट? द होल आइडिया शुड बी टू बिल्ड अ सिस्टम कि जो कि आपको समझ में आ जाए कि ओके ये है न्यूट्रिशन, ये है वर्कआउट, इतना अगर मैं समय दूंगा तो ये मेरी लाइफ की जो लॉन्जिविटी है वो बढ़ाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, मुझे एक्टिव रखेगा, मेरी बॉडी एक अच्छे स्टेट में रहेगी और मेरी हेल्थ ओवरऑल बहुत अच्छी आएगी निकल के, राइट? तो ये एक जो कंप्लीट साइकिल है ना, जहां पे आप केवल 12-12 हफ्ते के साइकिल्स में चले जा रहे हो, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप किसी कोच के साथ, अगर आप मेरे साथ भी काम कर रहे हो, अगर आपने उन 12 वीक्स का पूरे तरीके से फायदा नहीं उठाया, अगर आपने उस 24-54 वीक्स का पूरा फायदा नहीं उठाया, आपने उन चीजों को समझा नहीं, केवल फैट लॉस कर लिया, then there is no point to it because 90% केसेस में आप रीगेन करोगे because you're starting from a wrong perspective, a wrong place। कई बार वो फोमो में होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन देख ली इसलिए स्टार्ट कर ली। फैट लॉस एक ऐसी चीज है ना जो बहुत ईजी है, बिलीव मी, हो जाएगी, लेकिन जो ब्रोकन चीज है उन पे आपका ध्यान ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द कोचेस या मोस्ट लोग एक चीज के बारे में बात करते हैं, ईट लेस मूव मोर, हो जाएगा फैट लॉस। बहुत ही फ्लॉड कॉन्सेप्ट है, लाइक आई एम सिक ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, ईट लेस मूव मोर, सब यही कर रहे हैं, कम खाओ ज्यादा भाग लो, हो गया फैट लॉस। व्हाट आफ्टर दैट? 90% केसेस में आप रीगेन कर रहे हो, ये इतना गंदा रेट है कि मतलब सोच के ही लगता है कि यू आर लिटरली वेस्टिंग योर रिसोर्सेज, टाइम, मनी, एनर्जी, एवरीथिंग। एंड उसके साथ साथ यही नहीं, आपका कॉन्फिडेंस भी नीचे जा रहा है, आपका बिलीफ सिस्टम चेंज हो रहा है, राइट? तो दैट्स व्हाई वी हैव टू वर्क ऑन द माइंडसेट। माइंडसेट से स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। सो व्हेनेवर यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट योर फैट लॉस जर्नी, सबसे पहले अपने आप को प्राइम करना जरूरी है। तो इसीलिए एक प्राइमिंग फेज रखो आप 7 दिनों का, 7 डेज का, एंड आस्क योरसेल्फ 4 to 5 क्वेश्चंस। बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेट्स से अगर आप कोई न्यूट्रिशन फॉलो करने चाहते हो, बहुत लोग उसको डाइट बोलते हैं, लेट्स से अगर आप किसी डाइट पे जाते हो, क्या आप उसको अगले 100 दिनों तक फॉलो कर पाओगे विदाउट यू थिंकिंग कि हर सैटरडे को मुझे चीट चाहिए, हर फ्राइडे को मुझे चीट चाहिए? तो आप न्यूट्रिशन से पहले चीट मील की बात कर रहे हो। नाउ ये पूरा एसोसिएशन दिखाता है कि आप एक फैट लॉस जर्नी जो होने वाली है बहुत ही मिजरेबल होगी एंड वो फेल हो जाएगा इवेंचुअली, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग अ सिस्टम जहां पे आप एक्सट्रीम लेवल ऑफ डाइटिंग में जा रहे हो, चीट मील आ रहा है या चीट डे आ रहा है,
इट्स ruining द entire 5 or 6 days ऑफ हार्ड वर्क एंड आप उसमें फिर ड्वेल करते रहते हो। अगर आपकी मील सही से प्रायोरिटाइज है, अगर आपकी होममेड आपको फूड स्वैप करने आता है, फूड कैलोरीज बैंक करने आती है, तो चीट मील और चीट डे जैसा कोई कॉन्सेप्ट होना ही नहीं चाहिए। तो पहला क्वेश्चन कि क्या न्यूट्रिशन इतना ऑप्टिमाइज और इतना लाइकेबल, अवेलेबिलिटी और डाइजेशन के हिसाब से इतना बेटर है कि 100 दिन या 1000 दिन भी अगर मुझसे फॉलो करना हो तो ये मुझे डाइटिंग जैसा ना लगे। दूसरा क्वेश्चन कि लेट्स से क्या मैं मूवमेंट कर सकता हूं 3 से 4 दिन हफ्ते में? मैंने ये नहीं बोला कि जिम जाके ट्रेनिंग करना है, हम टॉकिंग अबाउट द मूवमेंट। इसमें कई सारी चीजें हो सकती हैं कि क्या मैं हफ्ते में 3 से 4 दिन घर पे ट्रेनिंग कर सकता हूँ। बॉडी वेट से भी हो सकता है, रेसिस्टेंट बैंड से भी हो सकता है, घर पे अगर डंबल है तो उससे भी हो सकता है, सोसाइटी की जिम है तो उसकी एक्सेसिबिलिटी है तो वहां पे भी आप कर सकते हो, कमर्शियल जिम में भी कर सकते हो, स्विमिंग अगर आप करते हो उससे भी कर सकते हो, आउटडोर स्पोर्ट्स अगर आपका है कुछ उसको भी हम कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या 3 से 4 दिन हमारे पास 40 मिनट से 1 घंटे का टाइम है जो हम उसको दे पाएंगे। ना ये क्वेश्चंस क्यों जरूरी हैं? ये क्वेश्चंस इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं कि देन आप एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन बना पाओगे जो आपके लिए अडिक्टिव हो जाएगी एंड यू विल गेट इंडिपेंडेंट इन द प्रोसेस इफ यू आर लर्निंग ईच एंड एवरीथिंग। तीसरा, जितने भी इंसान हैं उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ एक्सटर्नल स्ट्रेसेस होते ही होते हैं, तो ये एक्टिवली इसके बारे में सोचना जरूरी है। आप जर्नल कर सकते हो, आप नोट्स में लिख सकते हो, कहीं भी कि व्हाट कैन आई डू टू रिड्यूस माय एक्सटर्नल स्ट्रेसेस। तो इसका एक पैरामीटर ये हो सकता है कि आस्क योरसेल्फ, रेट योरसेल्फ आउट ऑफ 10। लेट्स से 10 ऑफ 10 हमारा बेस्ट है, क्योंकि 10 ऑफ 10 मतलब कि हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत ही ऑप्टिमाइज है। 1 का मतलब हुआ कि बहुत ही बुरे स्टेट में है। तो अगर आप 6 के नीचे हो, लाइक 1 2 3 4 5 6 में आपका स्ट्रेस लेवल ज्यादा, लेट 60% तक है, देन आस्क योरसेल्फ कि व्हाट आई कैन एक्टिवली डू कि जिससे वो स्ट्रेस कम हो, और क्या मैं विलिंगली उनको बढ़ा तो नहीं रहा हूं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू आर द ओनली पर्सन, बिकॉज ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव थिंकिंग, कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ यू नॉट टेकिंग एक्शन डिस्पाइट ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग मेरा पोटेंशियल कितना है। एंड इफ यू नॉट टेकिंग दैट एक्शन तो वो भी एक स्ट्रेस में डेवलप होता है। सबसे पहले उसको भी हम कर पाएंगे कम या नहीं, ये पूछना बहुत जरूरी है। चौथा क्वेश्चन कि व्हाट इज द वल्नरेबल विंडो फॉर मी। तो जब भी आप एक न्यूट्रिशन स्टार्ट करोगे तो आपकी एक वल्नरेबल टाइमिंग होती है 70-80% लोगों की, जहां पे उनको भूख ज्यादा लगती है, जहां पे उनको स्नैक्स उल्टे सीधे करने की आदत होती है, जहां नमकीन खाने की आदत होगी, जहां बाहर जाके समोसे चाट पापड़ी ये सब खाने की आदत होगी। तो ये भी जानना जरूरी है कि वो ट्रिगर विंडो क्या है, वो ट्रिगर फूड आइटम क्या है। इससे क्या होगा, ये जो बेसिक क्वेश्चंस आप कर रहे हो इससे आपको क्लैरिटी मिल रही है। एंड विदाउट क्लैरिटी फिर जंपिंग स्ट्रेट इनटू अ प्लान थिंकिंग कि सब कुछ सॉर्टेड हो जाएगा बिकॉज मुझे अब एक टेम्पलेट मिल गया है, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। इसीलिए मैंने बोला कि ये चीजें मैं समझ के बोल रहा हूं कि एक्चुअली में काम करता क्या है। तो इफ यू डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी तो उसको आप ब्रिज कैसे करोगे। लेट्स से कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको ब्रिज करने के लिए हमारे पास कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए, बट इन द फर्स्ट प्लेस अगर आपको यही नहीं पता है कि ये प्रॉब्लम है भी, देन उसको सॉल्व करने का तो सवाल ही नहीं उठता। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन सो दैट कि एटलीस्ट हमारे पास वो लेट्स से पता तो हो कि ये प्रॉब्लम है। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं कि प्रॉब्लम है भी। सो ये जब आप प्रैक्टिस करोगे, ये जब एक्सरसाइज करोगे, इस क्लैरिटी के साथ जब आप स्टार्ट करते हो तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब ये बहुत क्लीशे साउंड कर सकता है कि इसकी जरूरत क्या है, हम तो तुरंत जंप करके स्टार्ट भी कर सकते हैं। आप कर सकते हो, लेकिन 10% चांसेस ही ऐसे हैं कि आप पूरे 12 हफ्ते तक टिक पाओ। मोस्ट ऑफ द टाइम तो इंसान चेक इन ही नहीं देता 4-5 हफ्ते के बाद। एंड ये बहुत कॉमन है, आई टॉक टू अ लॉट ऑफ कोचेस एंड बहुत कॉमन है। ये इसलिए होता है बिकॉज देर इज नो रियल मीनिंग और वाई, राइट। तो हमको वो एक एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा जो बहुत ही बेसिक हो, लेकिन उसमें आप इंक्वायरी करो, सेल्फ इंक्वायरी, जहां पे एटलीस्ट हम एक पैरामीटर सेट कर रहे हैं कि ओके वी आर डूइंग दिस एंड ये हमारे लाइफस्टाइल का एक पार्ट रहेगा एंड देन विल कीप बिल्डिंग ऑन टॉप ऑफ इट। उसके बाद हम रीडिफाइन करेंगे अपने हेल्थ को कि ठीक है 10 kg है, 10 kg लूज हो गया। अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि ओके द जॉब इज डन, नाउ लेट्स ईट लाइक अ फ्रिकिंग एनिमल, और यही होता है। तो ये इसलिए हो रहा है बिकॉज आपने केवल पेडेस्टल पे रखा फैट लॉस को, चेस करना स्टार्ट किया, और जब वो अचीव हो गया तो अब आपको पता ही नहीं करना क्या है, एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं है, आपके पास कोई सिस्टम ही नहीं है, राइट। सो वी हैव टू फोकस ऑन दिस थिंग। मैं ये चीजों को इसलिए बता रहा हूं सो दैट कि अगर आप स्टार्ट करना भी चाह रहे हो तो केवल आप इसलिए मत स्टार्ट करो कि आपको 15 kg लूज करना है।
ठीक है, दैट्स अ वेरी नाइस गोल. आई ऑलवेज हेल्प पीपल टू लूज 10 to 15 kgs. लेकिन अगर उसका आपने सही बेस स्टैब्लिश नहीं किया तो वो वेस्ट हो जाएगा. एंड ये डेटाज में है, बाय द वे 90% केस की बात कर रहा हूं. एंड आई डोंट वांट यू टू बी इन दैट 90%. सो यू हैव टू एक्टिवली थिंक अबाउट कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट इट राइट अवे, बट जस्ट मेक अ डिसीजन दैट यू आर डूइंग इट फॉर योरसेल्फ. इंसान डिल्यूजन में रहता है. एंड जो ओवरऑल एक डेफिनेशन है ना हेल्थ की, वो चेंज होके एस्थेटिक्स में चली गई है. ना वीडियो के एंड में यही चीज मैं फिर से बोलूंगा कि मैं किसी 20 22 23 साल के लड़के से बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, कि जिसका केवल पूरा पूरा गोल एप्स बनाना ही है. एंड उसकी पूरी लाइफ रिवॉल्व करती है एप्स बनाने के, बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन, तो वो उन चीजों को मैनेज कर पाता है, उसके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है. यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ टू द पीपल 28 से जो ऊपर निकल चुके हैं, जिनके ऊपर अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही है, जॉब पे जाना है या खुद का काम करना है. तो उसमें केवल एस्थेटिक को चेस करना जरूरी नहीं है. इफ दैट इज योर पैशन, यू आर मोर देन वेलकम टू डू इट, क्योंकि तब आप उसको प्रायोरिटाइज करोगे. बट 80 85% केसेस में वो लोगों का पैशन नहीं होता. दे आर डूइंग इट सो दैट कि उनकी लाइफ स्टाइल बेटर हो जाए, उनका बॉडी फैट परसेंटेज कम हो जाए, वो अपने किड्स के साथ प्ले कर सके, प्ले करते टाइम थके ना. वी आर टॉकिंग अबाउट दिस. ठीक है, एस्थेटिक एज अ बाई प्रोडक्ट आएगा, आपकी फिजिक अच्छी दिखेगी, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, वो गिवन है. बट हाउ वी आर गोना गो देयर, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट. क्योंकि 3 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन करके वापस से फैट गेन कर लेना कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, सब 90% ऐसे ही कर रहे हैं. सो द होल आइडिया इज टू पहले ही दिमाग में ये सारी चीजें फीड कर लेना, पहले ही दिमाग में सारी चीजें भरना कि नहीं हमें करना क्या है. अब ये चीज मैंने प्लांट कर दी ना दिमाग में, तो जब भी आप सोचोगे सो विल थिंक लाइक दिस, ठीक है 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg लूज करना है मुझे. बट दैट्स नॉट द ओनली फाइनल डेस्टिनेशन जिसको मैं पेडेस्टल पे रख के चेस कर रहा हूं. मेरा गोल है टू ऑप्टिमाइज माई लाइफस्टाइल अराउंड दीज थिंग्स, कि ये अपने आप होता रहे. एंड मुझे लगे भी ना कि मैं डाइट कर रहा हूं, मुझे लगे भी ना कि मैं कुछ एक्स्ट्रा कर रहा हूं. इसमें डिफरेंट पार्ट्स आते हैं जिनके बारे में डेफिनेटली मैं आगे बात करूंगा, कैसे मेंटल रेजिलियंसी भी रोल प्ले करती है, कैसे वो आपको बहुत अपलिफ्ट करेगी लाइफ में. बट जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो आई जस्ट वांट टू ब्रेक थिंग डाउन टू द बेस, कि जिससे क्लैरिटी आए दिमाग में कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू अकॉम्प्लिश हियर. सो आई होप कि ये वीडियो ने सेंस बनाया होगा. एंड एज यूजुअल, जो भी कुछ अगर आपको क्वेश्चन है, जस्ट ड्रॉप मी इन द कमेंट्स, और उसको आप मैसेज में डाल दो, सो दैट आई कैन गो इनटू डेप्थ एंड डिटेल एंड उस पर मैं बात कर सकूं. सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. एंड लेट्स से इफ यू हैव योर ओन ट्रांसफॉर्मेशन जिसको आप मेरे साथ करना चाहते हो, सो यू कैन जस्ट सेंड मी द वर्ड चेंज. इट्स अ पेड प्रोग्राम, बट यू विल डेफिनेटली गोना लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड दैट्स द होल आइडिया. ट्रांसफॉर्मेशन तो हो जाएगी, बट साथ साथ में आप कितना सीखते हो वो आपको इंडिपेंडेंट बनाएगा. और मेरा आइडिया कोचिंग के साथ हमेशा यही होता है कि जितने दिन भी आप मेरे साथ काम करो उसमें आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, सो दैट यू डोंट इवन नीड मी. That's all for today's video. I'll meet you in the next one. If you have any question, drop down and I'll see you soon.